हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज़ रोहन। और आप लोग काफ़ी दिनों से वेट भी कर रहे थे मेंस का टेस्ट के लिए। तो आज हम मेंस का टेस्ट लगाएंगे एसबीआई क्लर्क का। और एक बात बता दूं आपको कि एसबीआई क्लर्क 2023 मेंस के अभी टेस्ट जो हैं स्टार्ट नहीं हुए हैं, सेशनल भी नहीं हुए हैं और फुल मॉक भी नहीं हुए हैं। तो जब ये स्टार्ट होंगे वे हम तब लगा लेंगे। उससे पहले अभी हम 2022 के जो हैं वो मॉक लगा लेते हैं। 10 मॉक हैं तो 10 के 10 हम लगाएंगे पूरे। ठीक है, आज मॉक नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। तो आपको क्या करना है, गाइडली का ये टेस्ट सीरीज़ है, अगर नहीं आपके पास परचेज़ कर सकते हो आप। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो ये उसमें मिल जाएगा 2022-23। और वैसे इन लोगों ने 2024 का भी ऐड कर दिया है अभी। ये रहा 2024 का, उसमें सिर्फ अभी मेमोरी बेस ही है क्योंकि पहले 2023 के एग्ज़ाम ख़त्म होंगे। ठीक है, तो 2022 का ये है। यहाँ से आपको इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद हम ये लगाएंगे मॉक टेस्ट नंबर 1। ओके, एंड उससे पहले आप लोग टेलीग्राम ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा और सारी अपडेट्स उसमें आती हैं सबसे पहले। ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर लिंक काम ना करे तो आप डायरेक्ट सर्च कर लेना टेलीग्राम पर ही, बैंकर दोस्त। सेम लोगो जो यूट्यूब पर है वही आपको वहाँ पर मिल जाएगा। और 3.1 हमारे यूज़र्स उस पर ऐड हुए हैं पहले से ही, एंड उसमें आप कमेंट भी कर सकते हो। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं मॉक को। ओके, एंड एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, गाइडली ने 2024 के लिए अपना बंडल पीडीएफ लॉन्च कर दिया है जिसमें 2023 के मुकाबले कुछ ना कुछ चीज़ें ऐड हुई हैं। जैसे कि कंप्यूटर कोर्स, कंप्यूटर अवेयरनेस का इसमें ऐड हो गया है। क्रिटिकल रीजनिंग वीडियो सॉल्यूशन के साथ, मेंस 2 मार्क्स क्वेश्चन, एडिटोरियल, अर्थमेटिक, पजल वगैरह सारी चीज़ें हैं। ठीक है, स्टार्टिंग में अभी इसका प्राइस कम है और मैंने तो परचेज़ कर लिया। वैसे तो बाद में ज़्यादा पैसे देने का कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है, तो जिनके पास प्राइम था पहले से उनके लिए 1099 का है। और इस पर अगर परचेज़ करते टाइम आप कोड यूज़ करोगे RJ12 तो आपको एक्स्ट्रा 12% का और डिस्काउंट मिल जाएगा। तो करते हैं हम तो स्टार्ट मॉक। ठीक है, यहाँ से इंग्लिश और ये कर देते हैं स्टार्ट। फुल स्क्रीन। तो ये जो जनरल अवेयरनेस है ये 2022 के अकॉर्डिंग है, तो सबमिट कर देते हैं इस सेक्शन को। ये हम नहीं करने वाले। इंग्लिश का भी मैं सिर्फ बाद में एनालिसिस करूँगा। ओके, इंग्लिश का भी मैं नहीं करूँगा। तो अभी सिर्फ क्वांट और रीजनिंग का ही हम करेंगे। तो सबसे पहले है पज़ल, सॉरी ये DI। तो यही कर लेते हैं। इसमें क्या दे रखा है, परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ पेन मैन्युफैक्चर बाय 5 कंपनीज। और नीचे क्या है, रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ पेन एंड पेंसिल मैन्युफैक्चर बाय 5:4। ईच कंपनी सोल्ड 70% मैन्युफैक्चर पेन, ईच कंपनी सोल्ड 75% मैन्युफैक्चर पेन। टोटल नंबर ऑफ पेन दे रखे हैं 8000 और मैन्युफैक्चरिंग का ये दे रखा है। तो बन जाएगा, ही बना लेते हैं। सबसे पहले इसी को हम ABCDE। तो सबसे पहले हमारे पास है पेन। सेकेंड हम निकाल लेंगे पेंसिल यहाँ से क्योंकि रेशियो गिवन है। 8000 है, 18 इंटू 8 144 होता है। और 12 8 96। सेकेंड का है 22। 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 1 17 जीरो। और 8 दूनी 16। नेक्स्ट है 28 जीरो। 8 8 64 6। 8 दूनी 16, 17 8 19 20 21 22। तो ये आ गए हमारे पास। फिर पेंसिल हमें निकालनी है तो पेन का है 5। तो एक रफ पेज पर सबसे पहले हम इसको एक कर लेते हैं सारा। ठीक है, पेंसिल हमारे पास है 5 है तो 5 का मतलब 1440 इंटू 5 इंटू 4 हमें निकालना है। ये अगर 2 यहाँ से बचा 4 4 4 4 8 4 0 फिर 8 8 चौक 32 3 8 चौक 32 33 34 35 फिर 3 8 दूनी 4 दूनी 8 9 10 और 11। तो ये आ गया 1152। फिर 960 का भी ऐसे ही 5 करेंगे। 1 4 6 का 9
2 इंटू 4, 4 दूनी 8, 9 19 चौक 76, 768 हो जाएगा। नेक्स्ट है 760 इंटू 4 डिवाइड बाई ये 3, और 2 और 6 बचेगा तो 5, 2 5 4 दूनी 8, 5 के 20, 2 और 4 3 12 13 1408 आ जाएगा इधर। नेक्स्ट है 1600, 16 दूनी 32, 320 इंटू 4, 4 दूनी 8, 4 3 1280 हो गई। नेक्स्ट क्या है 2240 इंटू 4 डिवाइड बाई 3, एक सेकेंड, 4 डिवाइड बाई 3 नहीं, 0.5 आएगा, 5 था क्योंकि 5 4 4 8, 8 चौक 32, 3 4 चौक 16, 17 18 19 का 9 1, 4 चौक 16 17, 1792। ठीक है। फिर पूछा क्या इसमें नंबर ऑफ पेन सोल्ड, तो सोल्ड वाले भी निकालने पड़ेंगे। ईच कंपनी सोल्ड 70% पेन का 70 है, तो ये भी निकाल लेते हैं। अभी हम टेबल तो बना लेते हैं पहले। पेन सोल्ड, इधर पेंसिल सोल्ड आ जाएगा। तो पेन हमारे पास कितने हैं वो देख लेते हैं। 144 और 7 7 चौक 28, 2 7 चौक 28 30, 3 7 और 3 10, 1008 हो गया एक तो ये। फिर अगला है 9 6 इंटू 7, 7 6 42, 4 63 7 672, 176 इंटू 7, 7 6 42, 4 7 49, और यहाँ से आएगा 3 5 7 5 1232, 16 इंटू में एक जीरो कट जाएगा, एक जीरो इसका 0, 7 6 42, 4 7 4 1120। नेक्स्ट क्या है 224 इंटू 7, 7 चौक 28, 2 14 15 16 6 80 लगी 1, 7 दूनी 14 और 1 15, 1568। अब इसका हमें बताना है 75, तो 1100 और 175 3/4, 2 कर दिया 3 और फिर 5 बचा 8, फिर 32, फिर 8 8 या 24, 2 8 या 24 25 26, 2 3 दूनी 6 7 8, 864। अब 768 का डिवाइड बाई 4 करेंगे तो 136 का 92 इंटू 3, 3 दूनी 6 9 30 27, 2 576 आ गया। 24 का स्क्वायर होता है हमारा 576। और क्या है 1408 डिवाइड बाई 4, 3 12, 2 0 5 2 इंटू 3, 3 दूनी 6 5 5 3 15, 1 3 3 9 1 10, 105 6 12 करेंगे 3 2 0 इंटू 3, 3 दूनी 6 3 3 960, 4 चौक 16, फिर 1 और 9, फिर 4 चौक 16, 3 और 2 8 इंटू 3, 8 3 24, 2 4 3 12 13 14, 1 4 3 12 और 1 13, 1344 आ गया इसका। अब जैसे जैसे पूछा जाता है वैसे वैसे हम निकालते जाते हैं। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ पेन सोल्ड ए एंड बी। पेन सोल्ड ए और बी 0 8 6 1। डिफरेंस बताना है पेंसिल सी ओ डी, पेंसिल सी ओ डी, तो यहाँ से 6 6 5 11, 8 का इधर हो जाएगा 2, तो ये बनेगा 6, तो इधर आ गया 11 में से 3, यहाँ से 336 आएगा। तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ पेन, पेन का हमें दे रखा है 11, इसका पेंसिल का दे दिया 2, और सेलिंग प्राइस ऑफ ईच पेन 16 और ईच पेंसिल इज 5। फाइंड द अप्रोक्सीमेट प्रॉफिट कंपनी ई, ई का हमें ये निकालना है। तो ये कितना 0 4 6 4 2, 2 से कर देते हैं 2 9 दूनी 18, 17 34 और 1 35, 4 8 और 4 12, 6 दूनी 12 6 4 8 2, तो ये हो गया टोटल हमारा सीपी। अब इसके साथ हमें निकालना ये, तो 5680, 568 इंटू 6 8 6 48, 4 6 36 37 40, 4 5 के 20 24
2 6 6 8 8408। और क्या है इसका, हमें 5 से करना है। 5 ओके 20, 2 5 20, किस 22, फिर 2, फिर 5 से 15 16 17 का 7, 1 5 और 1 6 8 10, 1 6 4 10 18 का 1, ठीक है। फिर से 8 1, तो ये कितना बन जाएगा 4 14 15 20 0 3, ठीक है। 6 4 8 1 आएगा ना इधर, तो 31। अब हमें क्या करना है, ये हो गया हमारा एस पी, तो इसमें माइनस कर देते हैं 2 2 4, यहाँ से आ गया 4 8, 7 में से 5, 7 में तो गया 5, और फिर यहाँ पर कितना बचेगा 1 2 1 3, तो ये बचेगा हमारे पास 35 8 4 अपॉन में सी पी है 2 2 4 इंटू में 100। इसको 4 से डिवाइड करके देखते हैं। 4 8 चौक 32, 32 3 और 8, फिर गया 9 पर, 24 गया 6 पर, ये जाएगा हमारा 6 7, फिर 7 0 5 5 और फिर 6, यही आएगा ना। ठीक है। फिर 4 पर काट देते हैं, 2 2 4, और यहाँ से 15 16 17 हो गया, 2 और 5 बच गया, 5 और 1 6, फिर 4 आ गया। दोबारा से 4 पर काट देते हैं, 5 और 1 6, 4 4 और 1, अब नहीं कटेगा ये, तो अब हमें निकालना पड़ेगा अप्रोक्स 5600 अपॉन 441, तो ये जाएगा 1 पर, 1 आना चाहिए, 10 तो आएगा नहीं, तो 13 ही बचेगा फिर ये। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ अनसोल्ड पेन एंड टोटल नंबर ऑफ अनसोल्ड। तो ये तो हमें पता है 8000 है, और ये इनका रेशियो हमें गिवन ही था, 5 और 4 गए 5 है, तो 16 16 जो 64 हो गए, ये इनका ही पता चलेगा। अब ये ऐड करने पड़ेंगे, ये कितना हो जाएगा, यहाँ से 8 9 और 1 10, 7 और 1 8, 6 6 और 1, ठीक है। 8 और 2 10, फिर 1 12 का 1, 5 6 7 8, 5 3 8 और 1 9, 1 2 3 0 0, यहाँ से 16 और 1 करेंगे 3 तो 5 56, 5600, ये आ गया। अगला है 6 और 4 10, 7 दूनी 14, और 9 और 5 फिर 14 आ गया। यहाँ से 6 5 11, 10 का 0 2, 1344, 1 है, 6 4 10 0 1 8 2 2 4, 4800, ये हो गया। पेन और पेंसिल ये कितने हो जाएंगे, 3 2400, तो एक हो गई ये, माइनस इधर बचेगा 14 15 16, ये तो 8 8 आ जाएगा 800। फाइंड द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पेन मैन्युफैक्चर्ड इन कंपनी ए और ई। पेन मैन्युफैक्चरिंग ए और ए एंड ई 0 4 4 8 6 और 3, और इसके साथ है पेन सोल्ड बी और डी, पेन सोल्ड बी एंड डी, तो यहाँ से 2 7 8 और 1 9, 6 और 1 7 और 1, इसको हम 4 पे काट देते हैं, तो 9 2 0, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 32 गया 8 पर, फिर 1 1 2, और यहाँ से 2 3 0, फिर 115, तो ये 5 और 1 6 56, ये आएगा 115 और 56। इन कंपनी एफ टोटल नंबर ऑफ पेन एंड पेंसिल मैन्युफैक्चर इज, एफ में पेन और पेंसिल ले दिया 4200। टोटल नंबर ऑफ पेन इज, इधर पेन और पेंसिल हो गया 20% मोर देन द पेन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी सी। सी में पेन कितने हैं 1760, इससे 6/5 होगा 3, और 2 और 6 आ गया 5, 1 0 2, 6 दूनी 12, 1 6 बजे 30 31 3 18 19 20 21, तो ये आ गया। बताना है पेंसिल, तो माइनस कर देंगे 4200 8, ठीक है। 9 में से गया फिर 8, और यहाँ से 1 बच गया 0 2 2088। ओके, तो फिर ये देख लेते हैं इसमें क्या गिवन है।
प्राइस पिज़्ज़ा, प्राइस ऑफ बर्गर, नंबर ऑफ पिज़्ज़ा सोल्ड, नंबर ऑफ बर्गर सोल्ड, पिज़्ज़ा बर्गर और टोटल रेवेन्यू। ठीक है, इनका डेटा इसमें मिलना चाहिए। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ पिज़्ज़ा एंड द नंबर ऑफ बर्गर सोल्ड, ए और बी। पिज़्ज़ा एंड बर्गर सोल्ड, नंबर ऑफ पिज़्ज़ा एंड बर्गर। पिज़्ज़ा कितना आ जाएगा 1, तो पिज़्ज़ा इसमें आएगा 30 आएगा। इन शॉप द नंबर ऑफ बर्गर सोल्ड इन शॉप बी इज़ 3 टाइम्स द नंबर ऑफ पिज़्ज़ा, तो बर्गर इसके 90 हो जाएंगे। इसमें बर्गर ही पूछा है ना, बर्गर। ठीक है, ये हो गया। फाइंड द रेशियो बिटवीन द प्राइस ऑफ ईच पिज़्ज़ा, प्राइस ऑफ ईच पिज़्ज़ा इन ए, प्राइस ऑफ ईच पिज़्ज़ा 140 है, 140 माइनस बी का हमें, तो ये आंसर निकालना है। तो बी का, ठीक है, ये निकाल लेते हैं। ये है 90 और 9 6 54 00, टोटल है ये 11800 5 और 1 6। फिर ये पिज़्ज़ा हमें 40 इंटू एक्स मान लेते हैं, तो ये 4 15 1 16, 160 आया। तो रेशियो ही तो निकालना है, तो 7:8 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, टोटल रिवेन्यू अर्न बाय शॉप सी बाय सेलिंग ओनली बर्गर इज इतना। ठीक है, ओनली बर्गर सेल करने के बाद जो है, बर्गर है कितने भाई, टोटल नंबर ऑफ बर्गर सोल्ड 80 है, 80 डिवाइड कर देंगे 50 जो कि एक बर्गर का, एक सेकेंड, हाँ, नंबर ऑफ बर्गर सोल्ड, बर्गर बी के आगे 50, एंड इफ़ शॉपकीपर सोल्ड 10 पिज़्ज़ा एट 10% डिस्काउंट, 10 पिज़्ज़ा in 10% discount, then find the revenue earned by shop C by selling all pizza and the number of एक सेकेंड, ये सी था यार, टोटल रिवेन्यू अर्न बाय द सी था इधर 80, हाँ सी का ही तो है ये। फिर 50 बर्गर हैं जो कि 50 रुपये पर बर्गर है, और ये है इतना, और 10% डिस्काउंट देंगे तो 13 कम होगा, 7 13 कम होगा तो 117 इंटू 10, एक तो ये हो गया। बताना क्या, फाइंड द डिफरेंस रिवेन्यू अर्न बाय द शॉप सी सेलिंग 10 पिज़्ज़ा एंड ऑल पिज़्ज़ा बाय ऑल बर्गर। बर्गर इसके थे 50 सी में, और पर बर्गर का नंबर ऑफ बर्गर, प्राइस आया ना ये तो बर्गर का 50 रुपये, बर्गर थे 80, 8 40 4,000, तो ये आ गया इसका। लेकिन the number of pizza sold in C is equals to the number of numeric value of price of number of pizza sold by C। पिज़्ज़ा ये जो है इक्वल्स टू द नंबर ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ प्राइस ऑफ ईच बर्गर, प्राइस ऑफ ईच बर्गर है 50, तो 50 ही हुआ तो 40 बच गए ना, 40 इंटू 1 2 13 चौके 52, 11700736, डिफरेंस 1300 नहीं 2370 आएगा इसका डिफरेंस, ये आ गया। तो यार ये बड़ी स्टेटमेंट वाले भी स्किप करते हैं, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा टाइम ले गया। मैं इफ़ द रेशियो ऑफ द प्राइस ऑफ ईच बर्गर एंड ईच पिज़्ज़ा इन ए, ईच बर्गर बोला है पहले, फिर तो ये हो जाएगा 70। ठीक है, बर्गर का हो गया 70, व्हेन द डिफरेंस रिवेन्यू अर्न बाय सेलिंग ए का, ओके ठीक है, तो 140 इंटू ये पता ही नहीं हमें, एक्स प्लस इधर वैसा 60, 8 4 ठीक है, 0 0 4 4 8 8 ही आएगा ना, 8 56, और यहाँ से 7 बच गया,
7 में से आ गया 2, 1 2 0, तो 20 ये आ गया। और तो 56, तो ये हो गया 20 आई है, 14 दूनी 28, ठीक है। तो 26 27 28 आएगा, 28 28 0 बन जाएगा। एक सेकेंड, इधर हमारा यह है 70, बर्गर का 7, क्या निकाल दिया मैंने ये, रेशियो ऑफ द ईच बर्गर एंड ईच पिज़्ज़ा ए एंड बी, प्राइस ऑफ ईच बर्गर का 1 है, ये है 2, तो एक का हो गया 140, एक का हो गया पिज़्ज़ा एंड बर्गर। और नंबर ऑफ बर्गर है जो कि 60, इसका हमें पता नहीं। 7×42 होता है यार, वही तो। फिर ये कितना था, 8400 बचेगा, तो 4200 ही ये आएगा। डिफरेंस इनका 0 आएगा फिर, है ना, वही तो मैंने सही तो मार्क किया है। और इफ़ द नंबर ऑफ बर्गर सोल्ड इन बी, इफ़ द नंबर ऑफ बर्गर सोल्ड इन बी, बर्गर कहाँ है, बर्गर सोल्ड इन बी, नंबर ऑफ बर्गर दे नहीं रखा, सोल्ड इन बी इज़ 90, ओके 90 है ये। देन डिफरेंस बिटवीन द प्राइस ऑफ ईच पिज़्ज़ा एंड ईच बर्गर, प्राइस ऑफ ईच पिज़्ज़ा एंड ईच बर्गर, तो यहाँ पे 9 6 54 हो गया, 5400, और 11 800 4, 5 और 1 6, और जिसका ये है 40, 15 और 1 16। प्राइस ऑफ पिज़्ज़ा का तो ये आ गया, और बर्गर का है 60, तो डिफरेंस इनका आएगा 100। ठीक है, एंड फिर ये देख लेते हैं। कंटेनर टी कंटेन्स अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर एंड द अमाउंट ऑफ मिल्क एंड वाटर टी इज इक्वल। कंटेनर एस कंटेन्स ओनली मिल्क और कंटेनर द अमाउंट ऑफ मिल्क इन एस इज़ हाफ ऑफ द क्वान्टिटी। तो ये मुझे इजी सा लग रहा है, देख लेते हैं। कंटेनर टी दे रखा है जिसमें कि मिल्क एंड वाटर हैं, दोनों इक्वल हैं। एस कंटेन्स ओनली मिल्क and the milk contain S is half of the water in contain Q which contains only water। Q में सिर्फ वाटर जो कि 2 मान लिया, तो एक ये हो जाएगा। द रेशियो ऑफ द मिल्क एंड वाटर P हो जाएगा 4:1 एंड द रेशियो ऑफ द मिल्क एंड वाटर R का दे दिया इन लोगों ने, मिल्क एंड वाटर 2:3। फिर क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन कंटेनर R, मिल्क इन कंटेनर इज इक्वल्स टू द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन कंटेनर T इक्वल्स टू द वाटर। तो वही 2 हो गया, ये 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 भी, 2 और 2, और फिर इन दोनों की एस के साथ था क्या कुछ, कंटेनर एस कंटेनर ओनली, नहीं, ठीक है। आगे देता टोटल अमाउंट ऑफ मिल्क कंटेन एस दिया ना 25, एक ये है तो 50 हो जाएगा ये हमारा, 25 ये है तो 50 वो, और एस और क्यू का किसी और के साथ दे नहीं रखा था ना। द रेशियो ऑफ वाटर, द रेशियो ऑफ वाटर इन क्यू एंड द टू दैट ऑफ आर, वाटर इन क्यू और आर में अगर ये है तो एक की वैल्यू हो जाएगी 5, 9 5 45 होना चाहिए इधर वाटर। 45 इंटू 5 करेंगे 15, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 5 और 3 75 हो गया ये। और ये किसके साथ था भाई, पी और आर का था क्या, द रेशियो ऑफ द वाटर में कितना, इसका एक सेकेंड, 2 ये था आर का और फिर टी का था ना। एक की वैल्यू 15 है, 4 है 15 चौके 60, इसका ये हो गया 30 हो गया ये। फिर आगे क्या दे रखा है, मिल्क इन पी इज़ 1/3 मोर, यानी 4/3 हो जाएगा, 4/3 हो गया किससे,
द मिल्क इन कंटेनर टी, मिल्क है 30 ही है, इसका 40 हो जाएगा ये, तो ये 40 होगा, ये 10 हो गया, तो ओवरऑल ये हो गया 50। ठीक है, तो सबकी वैल्यू तो आएगी 50% मिक्सचर फ्रॉम पी, पी का 50%, 30% ऑफ दिस, तो 50% कितना कितना होगा ये, मिल्क एंड वाटर अलग अलग ले लेते हैं, 50% 20, ये 5, ये 30% ऑफ मिक्सचर क्यू, तो 5 दिए 15, वाटर होगा सिर्फ मिक्सड विद एस, एस में 25, ये है 20, 5 और 4 हो गया। नाउ 5 लीटर मिल्क एंड 10 लीटर वाटर, 5 50 हो गया, ये हो गया 10। मिक्सचर द रेशियो ऑफ द मिल्क, रेशियो बताना है 5 और 3। इफ 20% मिक्सचर ऑफ कंटेनर आर है 20%, तो भाई 75 का 20%, 3 4 5 3 15 हो गया, 15 का 5 1 3, मिल्क एंड वाटर एक की वैल्यू होगी 3 दूनी 6, 3 4 9, एंड 20% फ्रॉम टी, टी का 3 दूनी 6, 6 इधर, टेकन अपॉन यू, देन 10 लीटर ऑफ वाटर एंड एड 10 लीटर ऑफ वाटर, 10 और मिला दिया 15 25, 6 दूनी 12, एंड द डिफरेंस बिटवीन द फाइनल क्वांटिटी ऑफ मिल्क एंड वाटर, तो 3 और 1 13 आना चाहिए। X% of mixture in container, X% mixture of is taken from container T, T का X% ले लिया and poured it in Q। ठीक है, if the milk in container Q is 18, if the milk, अगर मिल्क अगर 18 मिला है, 18 ये है और इनका रेशियो सेम सेम ही है, तो दोनों में 18 18 ही मिलाया होगा, और इसमें 50 है, तो 8 5 और 1 6, 18 इधर। पूछा गया द अमाउंट ऑफ वाटर 68 होगा, ये तो सिंपल सा था। फाइंड फाइंड द अमाउंट ऑफ मिक्सचर टेकन फ्रॉम पी, अमाउंट ऑफ मिक्सचर टेकन फ्रॉम पी एंड द मिक्स इन टी, मिक्सड इन टी, सो दैट द फाइनल, तो इसका 2 और 2 यानी कि 1 और 1 मान लेते हैं हम, बाद में जो इनका मिल्क और वाटर का, मिल्क एंड वाटर 14:11 हो गया। ठीक है, तो इसको हम करेंगे कैसे, टोटल अगर P मिला है ना, तो पहला 15 उठा लेते हैं, 15 को 5 से किया तो 3 आ गया, 3 करने के बाद 15 करना है 4, तो ये 12, 3 12 और 3, और ये देखिए 30 30 में ऐड करेंगे तो 33, ये 2 और 4 11, 1 4 बन गया, पहला ही आएगा सीधा सा। ओके, तो ये देख ले, मंथली इनकम ऑफ ए इज, ये 6 और 5 हो गए, एंड द मंथली इनकम भी हो गया। एक्सपेंडिचर, तो एक्सपेंडिचर भी है, सेविंग भी होगी फिर तो इनको हम पूरा लिख लेते हैं, ये ले लेते हैं फिर, है ना, 50 और 60। एक्सपेंडिचर ऑफ बी इज, बी का दे दिया एक्सपेंडिचर 10% मोर, तो ये हो जाएगा बी से 17.5%, तो 50 का 17.5% अगर हम निकालें, तो ये जीरो काट देते हैं, 5 पंजे 25, 2 17 पंजे 65, 67.5 आ गया, 67.5, सेव कितना कर रहा है 17.5, यही आया क्या, एक सेकेंड, ये तो 100 पे आता ना फिर, अगर इसको फिर हम एक काम करते हैं, ये ले लेते हैं 120, ये 100, सीधा सा ले लेते हैं ना, तो ये कितना बनेगा
इतना 17.5 इसने सेव कर लिया, तो 82.5 बच गया ये। और इसी की वैल्यू है 82.5 11 के, तो ये कितना बनेगा 7 और 5 7.5। ठीक है, एक की वैल्यू होगी 7.5, तो 75 इधर इसका एक्सपेंडिचर आ गया, 25 30 45 इसका आ गया। आगे क्या है, डिफरेंस बिटवीन द सेविंग ए और बी, 45 है ये, 45 से 17.5 जाएगा, 5 इधर, 14 में से 7 गया 7, 3 में से गया 2, जिसकी वैल्यू है 6,600 275 200 कर दिया। अब 6 2 24, 25 और 1 26, बचा 1 2 4 4 4 8 9 10 और 1 11, 11 के 2 और सॉरी 1 और 4 बचा 2, तो 120 आया एक की वैल्यू। मंथली इनकम ऑफ ए 120 120, नहीं यार कुछ तो गड़बड़ रहेगी फिर। बारह का तो भाई 144 होता है फिर ये, कुछ तो मैंने गड़बड़ कर दी इधर। ए बी 60 एंड 50 आया था, 50 का 17.5 अगर हम निकालते हैं तो कितना आ रहा था 100, ये जीरो गया, 5 बजे 25 2 17 पंजे 85 है ना, 7 पंजे 35 36 37, 3 5 3 8 2 0 8.75 जो है सेव करेगा ये, तो ये इतना मान लेते हैं ना एक्सपेंडिचर इनकम सेविंग। 500 में से 87.5 जाएगा, तो 12.5 412.5 बचा हुआ 87.5, इसका ये हो जाएगा है ना, होना तो इसी तरीके से चाहिएगा ये, और तो कोई ऑप्शन ही नहीं दिख रहा मुझे। अगर ये होगा तो फिर इसकी वैल्यू थी 87.5 की 11 इंटू 10 की हमें निकालनी, ये ख़त्म 7 एंड कुछ तो गड़बड़ रह गई भाई अभी तो। एटी 7.5 11 करेंगे 77 7 पर गया, एक्सपेंडिचर का था यार वो, मैं भी कहाँ इसमें एक्सपेंडिचर का था, अब ध्यान है ना, 10% था एक्सपेंडिचर का, तो इधर 11 इंटू 10 की वैल्यू 10 ये गया, यहाँ से गया 3 3 जाने के बाद 7 और 1 8 2, तो यहाँ से 7 और 5 375 आया, ये आएगा 375, बचा 225 ये। अब इन दोनों का सेविंग का डिफरेंस है 0.5, तो ये आ गया, इधर 14 में से 7 गया तो 7, और इधर 21 12 और 1 13, जिसकी वैल्यू है 6600 है ना। अब तो बनना चाहिए 1375, एक ज़ीरो ऊपर ले लेते हैं। अब 2 ये कट गया, 2 7 5, अब 4 4 8 9 10 और 1 11, 11 पे काट देते हैं ना, 600 2 और 5 और 25 से 6 2 24, तो 4 दूनी 8 2 दूनी 4, 600 से मल्टीप्लाई 0 0 8 6 48 4 6 24 25 26 27 28 288 ये रहा। ठीक है, ये नहीं करेंगे, थोड़ा सा अटपटा लग रहा है। ओके, तो ये देख लेते हैं इसमें क्या गिवन है, तो नंबर ऑफ टोटल
प्लांट दे रखे हैं, एक सेकेंड पे इसको साइड में कर देते हैं। टोटल प्लांट है सोलर और थर्मल के, इसमें क्या नंबर ऑफ पावर प्लांट जो कि है ये, और परसेंटेज ऑफ थर्मल पावर प्लांट बना लेते हैं ABCDE। थर्मल और सोलर दो हैं। थर्मल के हो जाएंगे 5 दूनी 5 के 20 होने के बाद 8 पंजे 40। अच्छा 40 ही हैं तो 10 ही हो जाएंगे, अगर 20 ही हैं तो 30 ही हो जाएंगे सीधे से। 25 तो 10 ही हैं तो 30 ये सोलर वाले। 1/3 करेंगे, 1/3 20 40 ये सोलर के हो जाएंगे हमारे। और थर्मल के 40 5 चौके 20 अगर ये हैं तो 30 वही। ठीक है सेम है वो तो, एक सेकेंड, हाँ सेम है। और नीचे चलते हैं, टोटल पावर जनरेटेड बाय ऑल, 1 का निकाल लेंगे यहाँ से, डिवाइड ही होगा। ये देखिए टोटल पावर जनरेटेड पावर प्लांट, नंबर ऑफ पावर प्लांट, तो नंबर ऑफ थर्मल निकलेगा, नंबर ऑफ थर्मल और नंबर ऑफ सोलर प्लांट। थर्मल के हैं ये, 20 से डिवाइड करना है, 0 से 0 कट जाएगी, 5 2 और 4 इधर 0 से 0, 4 चौक 16, 4 चौक 16 2, 460 आ जाएगा अगला। तो अगला है 2 से करेंगे तो 4, 8 दूनी 16 2, इधर 20 से 5 1 और 2, इधर 1 गया 15, 15 और यहाँ से 3 जाएगा, 15 होता है 14, और ये 15 और 1 16, 36 जाएगा 1 और 2। अब देखते हैं क्वेश्चन, ये तो इजी सा लग रहा है मुझे। फाइंड डिफरेंस बिटवीन द पावर जनरेटेड बाय ईच थर्मल प्लांट ए, ईच थर्मल प्लांट ए एंड द पावर जनरेटेड ईच सोलर प्लांट बाय बी। इनका माइनस करेंगे 14 509। एवरेज पावर जनरेटेड बाय ईच थर्मल पावर प्लांट सी एंड डी टुगेदर। थर्मल COD है 2 8 4 9, और इस what परसेंट द एवरेज थर्मल प्लांट सोलर COD है 30 हो गया 15, तो ये कितना आएगा 4 7 और 2। ठीक है यहाँ से 2 0 3 1 और 5 दिए 15, कटेगा नहीं यार ये तो, फिर 472 2 थोड़ी आएगा 1 आएगा, है ना, वही तो मैं सोचूं। तो 21 आएगा, तो 7 0 7 दूनी 14 1 और 5 दूनी 10 और 11 1 2 और 1 31 40। इन अनदर कंट्री एफ मान लिया इधर, द नंबर ऑफ सोलर एंड थर्मल एंड सोलर 20 and 25% मोर देन द सोलर एंड डी। तो डी है हमारे पास ये नंबर ऑफ, तो भाई कितना हो जाएगा, 20% है पहला, तो 2 दूनी 4 24 हो गया, 25% है तो ये 50, हाँ 50 होगा। तो ईस्ट पावर थर्मल पावर एंड सोलर पावर 420 है ये, 20 है ये, टोटल हमें बताना है तो निकल जाएगा 4 2 24 0 4 दूनी 8 4 16 17 19 20 2 4 दूनी 8 9 और 1 10 5 दूनी 10 1 2 0 8 0 1 1, ये रहा। Find the difference between the total power generated by E, total power generated by E and the total power generated by B। तो E का हम निकालेंगे इन दोनों, एक से टोटल पावर ये है ना हमारे पास, E और B का निकालना है ना, 10240 360 00 601, एक तो आ गई है हमारे पास। B का 17680 150 13 6 7 और 1 8 71 10600 0 327 72 30
फिर है फाइंड द एवरेज पावर जनरेटेड बाय ईच थर्मल पावर फॉर ऑल कंट्रीज टुगेदर। तो इनका सारे सबका हमें एवरेज निकालना है, तो निकाल देते हैं। 4 2 6 6 9 2 2 4 और 8 1 9 6 15 5 1 10 4 14 10 6 दूनी 12 14 2 डिवाइड बाय 5 करेंगे। 2 दूनी 4 4 दूनी 8 2 दूनी 284 आना चाहिए ना इसका। तो कुछ गड़बड़ तो नहीं रहेगी। थर्मल प्लांट 4 2 6 5 1 6 9 2 और 8 6 14 9 6 10 19 512 0 2 24 5 6 तो सीधा गया। फिर 2 4 6 8 सीधा गया। एवरेज पावर प्लांट 3 2 5 है। नन ऑफ दीज आना चाहिए इसका। तो आगे देख लेते हैं। रेशियो ऑफ द कॉस्ट प्राइस एक्स एंड वाई 4:5 है। सीपी ये दे रखा है हमारे पास। जेड का कितना है 180। द सेलिंग प्राइस ऑफ एक्स इज 192, सो 20%। तो 192 का है, ये है 6 की वैल्यू 5 के में निकालने। 6 3 18 6 दूनी 12 5 दूनी 10 1 15 1 16। तो ये आ गई 16 160 40 5 के 20 200। तो ये ख़त्म हो गया। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ आइटम एक्स व्हेन इट सोल्ड 35% प्रॉफिट। 160 का 35% प्रॉफिट पर 8 5 7 7 56 6 6 5 गया 201। तो ये आ गया। ठीक है। आइटम सोल्ड जेड 28.5% प्रॉफिट। 180 इंटू में 128.5 पौन में 100। तो यहाँ से करेंगे तो 2 28 का गया 5 5 का गया 7 2 0 ये आ गया 10 9 9 7 जा 63 9 5 45 1 5 9 2 18 19 20 21 22 23। तो ये बने 231.3। अगला है द सेलिंग प्राइस ऑफ वाई व्हेन इट सोल्ड। वाई का हमारा 200 था 20.5%। तो 1 0 ये हट जाएगा 5 4 और 1 तो 241 आ गई ये। यानी कि थर्ड वाला बड़ा है, फिर सेकंड और फिर थर्ड। थर्ड वाला बड़ा फिर सेकंड थर्ड ये आएगा। रेशियो ऑफ द एज ऑफ डी एंड ई। डी और ई का देगा 4:3। सी इज 2 ईयर ओल्डर। एक्स मान लेते हैं तो 4x + 2 एंड बी इज़ 1 ईयर यंगर देन बी जो कि 3x - 1 हो गया। सम ऑफ बी एंड सी इज़ 50 ईयर्स। बी एंड सी 4 3 7x एक बचेगा एक उस तरफ 50 में से गया 49। तो x की वैल्यू आ गई 7 7 21 20 आ गई ये 7 चौक 28 29 30 7 चौक 28 तो 7 21। फिर क्या है ए इज़ 5 ईयर ओल्डर टू बी। तो ए इधर लिख लेते हैं। ए कितना आएगा 25 आ गया। सम ऑफ द ए एंड बी आफ्टर 4 ईयर। ए और बी 45 45 4 4 45 और 8 3 53 आ गया एक। तो सम ऑफ सी और ई आफ्टर 3 ईयर। सी और ई 1 3 5 और 3 3 6 तो 7 57 आ गया। नेक्स्ट है डी और ए 28 5 13 चाहे 5 तो आफ्टर 1 ईयर तो 55। तो इसमें 3 बड़ा है फिर सेकंड एक सेकंड बड़ा है सॉरी। सेकंड इज़ ग्रेटर देन इसमें नहीं बनेगा। सेकंड ग्रेटर देन सेकंड इज़ ग्रेटर देन ये बनेगा 1। दोनों सही है। अब कार सी कवर्ड जो कि सी की आ जाएगी 40 km/h स्पीड। द स्पीड ऑफ ए इज़ 20% मोर देन द स्पीड ऑफ बी। 20% कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 48 होगा है ना। 20% मोर देन द सी तो 4 दूनी 8 48 ही होगा इसका। और
more than the C and the car B is 25% less than the A. 48 का 3/4 102 बात है 36. फिर डिफरेंस बिटवीन द डिस्टेंस कवर बाय A और B इन 3 आवर. A 48 इंटू 3 8 या 24 2 4 12 13 14. ए और बी का 36 3 6 18 1 3 4 और 1 10. तो ये बनेगा भाई 34 35 36 आ गया पहला. तो 36 ही आएगा ना. हाँ. डिफरेंस बिटवीन द डिस्टेंस कवर बाय ए इन 48 इंटू 25 जीरो कर दिया 5 2 2 और 4 25 चौके 120 ही आएगा. हाँ. वो डिस्टेंस कवर सी इंटू आवर 80 तो गला आ गया 40 आ गया. नेक्स्ट डिफरेंस बिटवीन द डिस्टेंस कवर बाय द सी इन डिस्टेंस कवर बाय सी एंड बी इन 3 आवर. सी एंड बी इन 3 आवर. तो ये आ गया 36 का 3 करेंगे 6 18 1 3 4 और 1 10. इनका आ गया 12. सिर्फ 12 आया. 3 आवर सी चाहती ये हो गया. और फिर डिस्टेंस 4 थी बार. हाँ ठीक है. तो सेकंड बड़ा होगा इसमें भी. सेकंड इज ग्रेटर देन 1 और 2 यही होना चाहिए. ठीक है. आई थिंक एक बार है ना मैं वो देख लेता हूँ. एक ये क्वेश्चन मार्क कर लेते हैं. कोई छोटे क्वेश्चंस तो नहीं है. कोई भी नहीं है. एक ये देख लेते हैं. इन हाउ मैनी वेज कैन द लेटर दिस कैन बी अरेंज द वोवल इज कैन नॉट सिट टुगेदर. तो कितने वोवल 1 2 3 4 5. 5 तो वोवल हो गए. तो बचे हुए 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 तो 5 फैक्टोरियल ये हो गया. एक तो हो गया पूरा और 5 पूरे हैं 9. ये बनेगा 9 8 7 6 -5 फैक्टोरियल. 5 फैक्टोरियल आएगा बाहर. तो 8 7 56 9 9 6 54 6 तक 24 2 5 चौके 20 50 52 5 25 30 5 3 4 2 4 दूनी और 5 से 15 120. ये जाएगा 4 0 29 0 4 5 फैक्टोरियल ये आएगा. और नेक्स्ट के लिए तो टाइम ही नहीं बचा. टाइम ओवर हो गया. यार स्पीड और ज़्यादा बढ़ानी पड़ेगी. इतने क्वेश्चन से तो कुछ भी नहीं होने वाला. वैसे यार छोटे क्वेश्चंस क्या एक भी नहीं आते क्या? मुझे तो ये भी डाउट हो रहा है थोड़ा सा. सारा ही ये दे रखा है. तो इसको मैं पॉज कर देता हूँ अभी. वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी इसीलिए ये वाला हम करेंगे बाद में. ठीक है. जो रीजनिंग हमारा बच गया है उसकी वीडियो या तो शाम को आपको मिल जाएगी अगर बन जाती है तो. वरना फिर नेक्स्ट डे सुबह ही आपको रीजनिंग की भी मिल जाएगी. और रीजनिंग के बाद दोनों के ओवरऑल मार्क्स भी दिख जाएंगे कितने हैं. तो इसको मैं बाद में रिज्यूम करूँगा रिकॉर्ड करूँगा बाद में. एंड गाइस टेलीग्राम ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा वो वीडियो. ठीक है. नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टेलीग्राम का लिंक. एंड आप लोग भी ये मॉक ज़रूर लगाना. ओके. जिससे पता चले मुझे भी कि कैसा चल रहा है मेरा. ठीक है. एंड मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय. थैंक यू.